हैमिल्टन थ्योरम की बात करें हम लोग स्टेटमेंट का, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। प्रत्येक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, वो क्या करेगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। माइनस या कोडिटरमिनेंट हम लोग किसको बोलते हैं कि जिस एलिमेंट का हम लोग को कोडिटरमिनेंट निकालना है ना, उसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो हम लोग का डिटरमिनेंट बचेगा ना, वही कहलाएगा उसका कोडिटरमिनेंट या माइनस। जय श्री राम, कृषि ज्ञान एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग अभी देख रहे हैं बीटेक मैथ्स, ठीक है, मैथमेटिक्स 1, जिसमें आज हम लोग को देखना है कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। ठीक है। तो कैली हैमिल्टन थ्योरम की बात करें हम लोग स्टेटमेंट का, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है। कल हम लोग जैसा आइगन वैल्यू देख रहे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग किसको बोलेंगे। ठीक है। किसको बोलते थे, ए माइनस लेमडा आई ना, ए माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के बाद जो हम लोग एक इक्वेशन मिलता था, वही कहलाता था हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। तो सभी क्या बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। प्रत्येक जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, वो क्या करेगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, जैसा हम लोग कल देखे थे, उसमें आया भी है। ठीक है। अब इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो पहला है क्या कि टू कैलकुलेट द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए। ठीक है। ए हम लोग के पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, उसका क्या पॉजिटिव इंटीजर जितना ज्यादा हम लोग बढ़ा के फाइंड कर सकते हैं। मतलब ए स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, ए क्यूब फाइंड कर सकते हैं, ए टू दी पावर 4, ए टू दी पावर 5, ये सब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। एज वेल एज क्या बोल रहा है, इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है। मतलब क्या, हम लोग ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। किसका, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में कि अगर मॉड ऑफ ए अगर 0 नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका हम लोग ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और हम लोग आ जाए कि थोड़ा डीप में कि और भी इसका यूज कहां होता है। तो पहला क्या, टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्सेस दैट आर राइज टू अ लार्ज एक्सपोनेंट, जैसा भी बात की। ठीक है। इसका यूज कहां कर सकते हैं हम लोग कि जो भी मैट्रिक्स दिया है उसके जो पावर है एक्सपोनेंट, उसके लार्ज वैल्यू को फाइंड करने की। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यूज क्या होगा कि यूज टू डिफाइन विटल कॉन्सेप्ट in control theory such as the controllability of linear system। ठीक है। किसी भी लीनियर सिस्टम के स्थायित्व को, ठीक है, उसमें हम लोग किसके विटल कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं, किसका, कैली हैमिल्टन थ्योरम का। ठीक है। इसके अलावा जो जैकोब्सन थ्योरम होता है, उसको भी हम लोग प्रूव करते हैं किसके हेल्प से, कैली हैमिल्टन थ्योरम के हेल्प से। ठीक है। तो ये हम लोग का क्या, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है। तो इसका जैसे हम लोग बात करेंगे कि जैसा हम लोग कल आइगन वैल्यू देखे थे ना, सेम वही है, बस इस बार क्या करना है, वहां से हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो मिलेगा उसको हम लोग को क्या करना है, सेटिस्फाई कर देना है। यही लिखा हुआ है। इसका स्टेटमेंट क्या है कैली हैमिल्टन का, कि कोई भी जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ना, तो क्या करेगा, अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। तो सपोज हम लोग एग्जांपल में देखते हैं, पहला क्या कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स 1 - 2 2 1 सेटिस्फाई इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। या डायरेक्ट इसको क्वेश्चन ऐसा भी लिख सकता था, क्या क्वेश्चन रहता कि वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है। इफ ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 - 2 2 1, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता था डायरेक्ट।
दूसरे सेंटेंस में। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को वही करना है जैसा कल हम लोग कर रहे थे। क्या? आइगन वैल्यू जैसा। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है? a माइनस लेमडा आई इक्वल टू में 0। ठीक है, तो a क्या होगा हम लोग का? बताओ, जो दिया हुआ है a1 माइनस 2 2 1। ठीक है, माइनस लेमडा आई क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेमडा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? लेमडा 0 0 लेमडा, यही मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट्स में, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? देखो 1 माइनस लेमडा, ठीक है, माइनस 2 देन 2 और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू में 0। इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो 1 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0, यही मिलेगा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो 1 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अभी हम लोग क्या बोले कि कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा उसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो जो लेमडा है ना, उसके जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे? ए रख लेंगे। ठीक है, क्या रख लेंगे? ए। तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5, और जो कांस्टेंट रहेगा वहां पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई लगा देंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या कहलाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ना, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी जाएगा। ठीक है ना। ठीक, अब क्या करना है हम लोग को कि ये जो आया है इसको सॉल्व करना है, मतलब LHS में वैल्यू रखना है और कितने के बराबर आ जाना चाहिए? 0 के बराबर। तो बोल देंगे कि क्या है? कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या है? सेटिस्फाई, वेरीफाई। ठीक, तो तरीका क्या है? हम लोग ए स्क्वायर निकालें, जैसा निकालते हैं। ए दिया हुआ है तो ए का ए से इंटू कर लेंगे, ए स्क्वायर निकल जाएगा, ए की वैल्यू रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पहले वैसा देखते हैं, फिर एक ट्रिक देखेंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए इंटू ए कितना दिया हुआ था हम लोग का? 1 माइनस 2 2 1। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस 2 2 1। ना क्या हो जाएगा? 1 और माइनस 4, इसका इसके साथ होगा ना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो माइनस 4। ठीक है, फिर इसी का इस कॉलम से तो माइनस 2 देन माइनस 2। ठीक है ना, फिर इसका इससे तो 2 और प्लस 2। ठीक है, फिर देन इसमें माइनस 4 फिर 1। सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा माइनस 3 माइनस 4 4 और माइनस 3। ये हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पे वैल्यू रख देना है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख देना है, तो क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है? माइनस 3 माइनस 4 4 माइनस 3 और माइनस 2a। ए मतलब 1 माइनस 2 2 1 और साथ में 5i। 5i मतलब क्या? 5 0 0 5। ये हम लोग का क्या हुआ? LHS। ठीक है, LHS में वैल्यू को रख लिए हम लोग। सॉल्व कर देते हैं, तो ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में। प्लस वाले को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा? प्लस 2 देन माइनस 4। ठीक है, फिर 4 क्या था जी? माइनस 4 माइनस 3 5, तो प्लस 2 आ जाएगा ना। और नाउ ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4। नहीं, ऐसा करते हैं, 2 का बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर 4 फिर 2।
ठीक है, तो सॉल्व कर दो, कैंसिल हो जाएगा आपस में, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 0 0 0 0, यही कहा गया RHS। तो हम लोग को क्या हो गया, जो कैली हैमिल्टन थ्योरम है वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक, एक तो ये तरीका है, ठीक है ना। दूसरे तरीके में लगाते हैं, चलो अब हम लोग शॉर्टकट तरीका ना, यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, ध्यान देना ना। यहां पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है ना, ये क्या लिखा रहेगा, लेमडा स्क्वायर माइनस S1 लेमडा प्लस S2 इक्वल टू 0। अब जो हम लोग वो a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 करके निकालते थे ना, उसके लिए डायरेक्ट है ट्रिक, लेमडा स्क्वायर माइनस S1 लेमडा प्लस S2 इक्वल टू 0। क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा किसके लिए, लेकिन ये सिर्फ किसके लिए रहेगा, 2/2 अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब, ठीक है। 3 वाले का अलग देखेंगे। तो अब हम लोग इस ट्रिक में आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, पहले S1 और देन S2, ठीक है। तो वो जो S1 S2 है वो कैसे निकालेंगे, तो यहां दिया हुआ है क्या, देखो सम ऑफ दी मेन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। S1 कैसे निकालना है हम लोग को, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो मेन डायगोनल एलिमेंट मतलब ये वाले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कि क्या मिल जाएगा, 2, S1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। नो, S2 निकालना है, S2 के लिए क्या है फॉर्मूला, देखो कि मॉड A, सीधा सीधा S2 क्या है, मॉड A। मॉड A कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, देन माइनस उसका, है ना। तो 1 माइनस माइनस प्लस 4, यह आ जाएगा 5। अब जो हम लोग का दिया है उसमें वैल्यू को क्या कर लेना है, रख लेना है, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, वैल्यू रख लेते हैं, तो लेमडा स्क्वायर माइनस S1 कितना आया है 2 लेमडा, और प्लस S2, ठीक है ना, S2 कितना है 5 इक्वल टू 0। यही हम लोग का क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम लोग ऐसे निकाले थे, हम लोग क्या है तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जब ऐसे निकाले तो अब हम लोग को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ तो फिर वैसे ही करेंगे, क्या कर लेंगे, लेमडा को रिप्लेस कर देंगे किससे, a से, तो हो जाएगा क्या, a स्क्वायर माइनस 2a और प्लस में 5, और कांस्टेंट है तो क्या लगा देना है, i लगा देना है। अब क्या कर देना है, लेफ्ट साइड को LHS को लेके चलना है, और a स्क्वायर और सबकी वैल्यू को रखना है LHS में, और 0 ले आना है, क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, और 3x3 के लिए अगर ट्रिक की बात करेंगे हम लोग, चलो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, और फाइंड करना है a के पावर 4 और a इनवर्स, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, जो मैट्रिक्स है ना, वो मैट्रिक्स है हम लोग का 2 -2 देगा, 2 -1 2 -1 2 -1 और 1 -1 और 2, ठीक है। मैट्रिक्स को थोड़ा सा एक बार करेक्ट कर लेना, ये जो माइनस है वो माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे +2 रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हम लोग का मैट्रिक्स, ठीक है, माइनस के जगह हमें प्लस रखना है। अब हम लोग बात करें किसका, 3x3 वाले का, तो उस केस में जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा वो हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वैसे ही निकालेंगे, a माइनस लेमडा आई इक्वल टू में 0, ठीक है। लेकिन अगर ट्रिक की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, लेमडा क्यूब, ध्यान देना क्यूब, 3x3 वाला है ना, अभी मैट्रिक्स क्या है 3x3 का, तो इस बार क्या हो जाएगा, लेमडा क्यूब से स्टार्ट होगा, माइनस S1 लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस S2 लेमडा और इक्वल टू 0। अच्छा हो, पक्का वही बात है,
है ना, S2 लेमडा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, देखो फिर से वही S1 कैसे निकालेंगे हम लोग। S1 जो निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, सम ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, जो मेन वाले हैं लिखा भी है कि सम ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो दो 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 कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। S1 का मान हम लोग का क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट 6। ठीक है, नाउ S2 की बात करेंगे। S2 इसमें जो निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, इनके माइनर्स, है ना। S2 जो होगा सम ऑफ माइनर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिटर्मिनेंट्स। पढ़े हैं ना, कोडिटर्मिनेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, देखो कैसे मिलेगा, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि सम ऑफ माइनस। ठीक है, तो क्या पहले इस एलिमेंट का माइनस, इस एलिमेंट का माइनस और इस एलिमेंट के माइनस या कोडिटरमिनेंट। तो माइनस या कोडिटरमिनेंट हम लोग किसको बोलते हैं, कि जिस एलिमेंट का हम लोग को कोडिटरमिनेंट निकालना है ना, उसके रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो हम लोग का डिटरमिनेंट बचेगा ना, वही कहलाएगा उसका कोडिटरमिनेंट या माइनस। ठीक है, तो पहला वाला 2 के लिए क्या मिलेगा, डायरेक्ट बस माइनस को लिखना है हम लोग को, तो 2 -1 2। ठीक है, प्लस नाउ सेकेंड वाला क्या है, इसके लिए तो इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 2 1 2। ठीक है, 2 2 1 2, क्लियर है। प्लस इसके लिए अब इस बार ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 2 -1 2, ये बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये हो जाएगा 4 -1। ठीक है, प्लस नहीं 4 -2 देन 4 -1। ठीक है, तो क्या मिलेगा 3 + 2 + 3। ठीक है, तो 8 आ जाएगा, क्लियर है ना। अब लास्ट में हम लोग का बच गया क्या, S3। एक और बचा है S3, सॉरी S1 S2, हाँ ठीक है आ गया। नहीं, एक चीज हम लोग बोल रहे हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था उसमें थोड़ा सा करेक्शन लेना है आपको। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसमें थोड़ा सा करेक्शन है, क्या, S2 लेमडा और देन माइनस में S3 = 0, यही है ना। ठीक है ना, क्या रहेगा, λ³ -S1 λ² + S2 λ -S3। ठीक है ना, ये रहेगा λ³ -S1 λ² + S2 λ और -S3 = 0। ठीक है, तो जो हम लोग अभी क्या निकाले, हम लोग के पास S1 मिल गया, है, और S2 भी हम लोग निकाल चुके ना। S2 निकाल लिया हम लोग, कितना 8। ठीक है, S2 आ गया है 8। अब हम लोग को क्या निकालना है, S3। ठीक है, S3 क्या होगा, मॉड। ठीक है ना, S3 जो होगा क्या होगा, इसका मॉड, किसका, जो मैट्रिक्स दिया है, हाँ डिटरमिनेंट्स का। ठीक है, S3 निकालना है हम लोग को, तो क्या, मॉड ऑफ A, जैसे 2 वाले में निकाले थे, S2 को वहां पर मॉड निकाल लिए थे। ठीक है, S3 वाले में मॉड निकाले। मॉड कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट्स का जैसे सॉल्व करते, पहला 2 के लिए लेंगे, फिर उसका वो है ना, तो 2 -1 -1 2,
फिर देन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और साथ में क्या इसके रो के लिए, तो 1 है, -1 -1 1 2, ठीक है। फिर +2 के लिए, तो +2 के लिए क्या आएगा, ये वाला, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 2 -1 -1 2, ये तो इसके लिए, अच्छा इसके लिए लिया था ना 2 के लिए, हाँ -1, ठीक ठीक, -1 ना, -1 2 और 1 -1, -1 2 1 -1, ठीक। सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा 4 -1 +1, ये आ जाएगा -2 और -1, सॉरी माइनस माइनस +1 और +2, ये हो जाएगा +1 और -2। सॉल्व कर देते हैं, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 +1 × -1 और +2 × -1, तो हो जाएगा 6 -1 -2, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को क्या क्या मिल गया, S1, ठीक है ना, S1 मिल गया, S2 मिल गया और S3 मिल गया। अब हम लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, ठीक है, क्या था, अब हम लोग आ जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वैल्यू कर देंगे, λ³ माइनस S1 कितना 6, ठीक है, S2 कितना 8 और S3 आया था 3 = 0, ठीक है। ये हम लोग का क्या मिल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको क्या कर देना है, a बना देना है, तो a³ माइनस 6a² + 8a माइनस 3i = 0। अब इसको इक्वेशन नंबर p मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन से क्या लेना देना, ये तो मैथ है, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं ना। अब क्या करना है, हम लोग को a³ निकालना है, a² निकालना है, a दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में मान रखना है और उसको 0 के बराबर ले, तो क्या हो जाएगा, केली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a² निकल ही जाएगा। सबसे पहले क्या निकालना है, a² के लिए क्या करेंगे, a × a करेंगे, a हम लोग का क्या था 2 1 2 -1 2 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। साथ में अगेन इसी को फिर से लिखना है, 2 -1 2 -1 2 -1 1 -1 2, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। अब इसको नहीं देखना है भाई, उसका गलत आएगा, क्योंकि उसने -2 को कंसीडर किया है, ठीक है ना, तो उसको नहीं करना, हम लोग का जो आएगा उसको देखना है, ठीक। तो जब सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 4 + 1 + 2, यही होगा ना, 4 1 और 2, तो 4 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी रो का इस कॉलम से, तो -2 -2 -2 -6, ठीक है। फिर क्या, इस रो से, तो 4 + 1 4 और 9 आ जाएगा। अब वो लास्ट में देखो उसका सही आएगा, है ना, तो बुक में मिस प्रिंटिंग है, ध्यान देना आपको, ठीक है। अब फिर इसका करोगे तो कितना आएगा, इसमें -2 आएगा, -2 आएगा और -1 आएगा, -2 -2 माइनस कितना हो गया, -4 और -1 -5 आ जाएगा, ठीक है। फिर इस रो से करेंगे, कॉलम से, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो +1 +2 4 और +1 4 2 6, ठीक है। फिर थर्ड वाले से -2 -2 -2 -6 आ जाएगा, सही आ रहा है उसका, ठीक है। अब थर्ड वाले का, तो 2 + 1 + 2 5 आ जाएगा,
ठीक है। फिर सेकेंड वाले से -1, -2 और -2, कितना आ जाएगा? -5, ठीक है। फिर लास्ट वाला 2 + 1 + 4, कितना? 7, सही आया है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे? a क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब कैसे निकलेगा? a स्क्वायर में a का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ये, ठीक है। इसमें बाकी सॉल्यूशन बना हुआ है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्या करना है हम लोग को? तो 7, चलो जल्दी से बताना, मल्टीप्लाई करके रखो। 5 6 -6 5 -5, ये विजिबल है ना कलर की? नहीं दिख रहा है? ए हम लोग का था क्या? 2 -1 2 -1 2 -1 1 -1 2, ठीक है। चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा बताना। यह हो जाएगा 7 × 14, फिर +6, 14 6 20 और 9 29, ठीक है ना। 29 आएगा पहला। फिर -7 -14 -12 12 और 7 19 हो जाएगा, और -9 19 और 9 28, माइनस में ना, -28, ठीक है। देन 14 26 और 18 38 ना, 38, ठीक है। दूसरा वाला -10 -6 -6 12 10 22 है ना, -22। फिर सेकेंड वाले में +5 आ जाएगा, +12 12 5 17 और 17 और 6 23, है ना, +23, ठीक है। फिर -10 -6 और -12, तो 16 और -12 -28 -28, ठीक है ना। थर्ड वाला इसका तो 10 5 और 7 15 7 22 प्लस में, ठीक है। फिर सेकेंड वाले से तो -5 -10 -7, कितना हो जाएगा? 10 5 15 7 22 -22, ठीक है। थर्ड वाले से जब करेंगे तो 10 +5 और 14 29, ठीक। ये हो गया हम लोग का a क्यूब। अब सारा मिल गया है, अब हम लोग को क्या कर देना है? उसमें मान रख देते हैं, ठीक है। तो मान रखते हैं, क्या मिलता है देखते हैं। पहला a क्यूब था, ठीक है, ये तो सही है, a क्यूब है ना, इसको रहने देते हैं। हम लोग का इक्वेशन था a क्यूब -6a² + 8a और -3i, यही था LHS, है ना। LHS लेके चलना है। तो a क्यूब हम लोग के पास गिवन है 29 -22 22, इधर -28 23 -22, फिर 38 -28 और 29, ठीक है ना। अब बोल रहा है -6a², तो -6a², a² जो हम लोग का आया है उसमें डायरेक्ट 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, माइनस को बाहर रखते हुए। ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा -36 और 54, ठीक है। फिर -30, फिर 36 -36, देन 30 -30 और 42, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? +8a, तो a में मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका? 8 का। तो ये जो a दिया हुआ है हम लोग का 8 × 16, ठीक है। फिर -8, फिर 16, फिर -8 16 और
-8, फिर क्या है 8 -8 16, और लास्ट में है क्या -3i। तो -3 के साथ 3 0 0 0 3 0 0 0 3, यही आएगा। ठीक है, अब इस पूरे को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला है दोनों वो एक साथ ऐड हो जाएगा और प्लस वाला एक साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा देखो 29 और 16 प्लस करो कितना आएगा 9 6 14 और 2 और 1 3 और 1 4। ठीक है, -28 45 आएगा 9 6 15, हाँ ठीक है 45 -28 और 8 -36 और 38 और 16 54 ना 54। ठीक है, -22 और -8 -30, फिर 23 और 16 39, -28 और ये -36, फिर 22 और 8 36, फिर -22 और 8 अरे 30 ना 30। ठीक, यहाँ भी -30 और 29 और 16 54 45 45 है ना। माइनस, अब माइनस वाले को इंक्लूड कर लेते हैं, तो 42 और 3 45 -36 और 54। ठीक, -30, 36 और 3 39 और -36, फिर 30 -30 42 और 3 45। अब देखो दोनों क्लियर है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इक्वल टू में क्या RHS, तो यहाँ लिख लेंगे क्या हेंस सेटिस्फाइड ना, हेंस सेटिस्फाइड क्या कैली ना, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, ये तो यहां तक हुआ। अब लेकिन इसमें एक चीज और बोला था, क्या बोला था कि ए, क्या बोला था हम लोग को, a⁴, ठीक है a⁴ और a इनवर्स, ये दोनों चीज निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम लोग का जो इक्वेशन आया है उसको देखना है। अब हम लोग को जैसे निकालना है क्या, पहला a⁴, ध्यान देना। ठीक है, तो जो हम लोग के पास इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था हम लोग के पास, a³ 6a² + 8a और -3i = 0, यही था इक्वेशन। इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को क्या क्या निकालना है, a⁴ और a इनवर्स निकालना। ठीक है, तो a⁴ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो a से क्या कर देते हैं, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां मिल जाएगा हम लोग को क्या, पहला में a⁴ मिल जाएगा, यहां पे पहला में आ जाएगा a⁴ -6a³ + 8a² और -3i में a = 0। अब ध्यान रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, है ना, i में अगर a का गुणा करोगे तो भी a आएगा, i में a इनवर्स का गुणा करोगे तो भी a इनवर्स ही आएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग को ये समझ में आया कि a × a इनवर्स जो है वो i के बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो
अब क्या करना है, देखो कि हम लोग के पास जो a पावर 4 निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो यहां से हम लोग को निकालना क्या है, a के पावर 4 निकालना है, ठीक है। तो बाकी सबको क्या करते हैं, उधर ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा 6a³ माइनस 8a² प्लस 3a, यही बचेगा। हम लोग को क्या करना है, इसमें वैल्यू को रख देना है, ठीक। a³ का मान हम लोग निकाल ही चुके हैं, a² का निकाल चुके हैं, a का दिया हुआ है ये, ठीक है, जैसा यहां रखे हैं देखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a³ कितना आया था हम लोग का, 629 माइनस 28 23 प्लस में, हाँ 22 माइनस 22 29, ठीक है। इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर देन क्या बोल रहा है, -8, ठीक है। तो -8 कैसे होगा, a² बोल रहा है ना, तो -8 और a² का जो वैल्यू आया था हम लोग का 7 वाला जो था, मैं ना 7, ये -6 9 -5 6 -6 5 -5 7, ठीक, और प्लस 3a, तो 3a हम लोग का जो दिया हुआ था, a क्या दिया हुआ था, 2 -1 2 -1 2 -1 1 -1 2, यही था, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व कर दोगे, जो आ जाएगा वही हम लोग का क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, a⁴, ठीक है। अब इसी में अगर a इनवर्स बोला है जैसे, ठीक, तो a इनवर्स के लिए क्या करना पड़ता, जो भी इक्वेशन दिया है ना उसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो इक्वेशन दिया है उसमें क्या कर देंगे, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा इस बार हम लोग को, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, a इनवर्स इंटू में a³ -6 a इनवर्स a² प्लस 8 a इनवर्स a और माइनस में 3 a इनवर्स I इक्वल टू, इसमें तो 0 हो जाएगा। अब अभी यहां पर क्या आ जाएगा, a के पावर +2 आ जाएगा, यहां -6a आएगा, और यहां बचेगा क्या, a इनवर्स इंटू a I आ जाएगा, अभी जो बताया, ठीक है। a इनवर्स इंटू में a होगा, तो क्या मिलेगा, a के पावर 0 हो जाएगा, और a के पावर 0 मतलब क्या, 1, इसीलिए अभी प्रूव हुआ कि a इंटू a इनवर्स करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, जिसके डायगोनल में 1 1, ठीक है। और -3 a इनवर्स इक्वल टू में 0, हमको क्या चाहिए, a इनवर्स चाहिए, तो इस 3a इनवर्स वाले को एक तरफ लिख लो, बाकी सबको हटा लो, तो ये हो जाएगा a² -6a और प्लस में 8i। अब क्या करना है हम लोग को, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा, उस मैट्रिक्स में क्या कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो a इनवर्स मिल जाएगा, यही ना मिलेगा। जैसे सबका मान हम लोग निकाले हैं, a² का मान निकाल चुके हैं, क्या निकाले थे, है ना। जैसे इसका बात करें हम लोग 3a इनवर्स, ठीक है ना, a² क्या था 7, -6 9 और क्या था -5 6 -6 5 -5 7, यही था -6a, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट a में 6 का, ठीक है। तो a था हम लोग का क्या 2 -1, तो 6 गुना क्या हो जाएगा 12, ठीक है, -6 फिर 12
फिर क्या -6, फिर 12 -6, फिर आ जाएगा 6 -6 और 12, ठीक है, +8i। ठीक, तो +8i मतलब इसका भी मल्टीप्लाई कर ही देते हैं i के साथ, ठीक है ना। तो ये क्या मिल जाएगा हम लोग को 800,080 और 008, यही मिलेगा। अब पूरे को सॉल्व कर लेते हैं। तो पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, बताओ क्या मिलेगा। हाँ, पहले तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, उसके साथ ये माइनस हो जाएगा, 7 8 15 हो जाएगा, ठीक है। फिर -6 9, ठीक है, -5, फिर 6 8 14, फिर -6, फिर 5 -5 और 15, और माइनस में ये जो टर्म है हम लोग का 12 -6 12, साथ में -6 12 -6 6 -6 12, यही आएगा। इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3, फिर 0, फिर -3, ठीक है, फिर माइनस, ये प्लस हो जाएगा तो +1 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है, फिर -1, फिर +1, ठीक है, फिर 3। अब A इनवर्स चाहिए हम लोग को, तो क्या करना पड़ेगा, A इनवर्स इक्वल टू 3 अपॉन में आ जाएगा, तो उसको कुछ नहीं करना है, 1/3 लिख लेना है, और जो हम लोग का मैट्रिक्स आया उसको एज इट इज लिख लो, 3 0 -3 1 2 0, ठीक है, -1 1 3, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या A इनवर्स, ठीक है। 3 0 -3 1 2 0 -1 1 3, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे A इनवर्स निकाल, ठीक है, पावर 4 या इनवर्स, दोनों चीज हम लोग केली हैमिल्टन के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।